अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या करना है, ये क्या बोल रहा है कि सॉल्व इतना, तो एक इक्वेशन तो हमें यहाँ तक मिल गया एंड दूसरा हमें पता है दो वेरिएबल को निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए होता है। फाइंड द वैल्यू विच m, तो m निकालना है हमें। अगर हम x और y निकाल ले तो y यहाँ डाल देंगे, x यहाँ डाल देंगे, m अकेला हो जाएगा, निकल जाएगा। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। पहला इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, ठीक है। अब देखेंगे हमें सब्स्टिट्यूट करना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2x इक्वल टू लिख देंगे 11 माइनस 3y और ये वैल्यू हमारे 2x के बराबर है तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू -24, ब्रैकेट ओपन होगा तो -3y माइनस 4y इक्वल टू -24। ये 11 और इधर ये वाला इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा +24 और ये पूरा इस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा +7y, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 35 इक्वल टू 7y, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 35/7 5, तो y इक्वल टू कितना हो गया 5, 7 5 35, ठीक है। y की वैल्यू इतनी हो गई। हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को चुपचाप प्यार से उठाएंगे और यहाँ चिपका देंगे। जैसे यहाँ चिपकाएंगे 2x बोलेगा वाह मुझे x मिल गया, कैसे, तो ऐसे, तो x इक्वल टू -4/2, ये कटेगा तो -2, ठीक है। अब देखना चेक करना है, क्या करना है, चेक करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे -2 और यहाँ डाल देंगे 5, तो पंक्तियाँ 15 -4 11 सही है। यहाँ डाल के देख लो -2 और 5 20 और -4 24, सेटिस्फाई, ठीक है। कुछ भी नहीं है, देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे थोड़ा आता है लैंग्वेज वाला, ठीक है। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही चाहिए कैसे भी। सॉरी, हमने यहाँ पे ना m निकालना था एक्चुअली में हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू क्या है 5, m की वैल्यू पता नहीं, x की वैल्यू -2 और +3, तो ये इधर आ जाएगा। तो 5 - 3 इक्वल टू -2m और यहाँ कितना हो जाएगा +2 डिवाइड बाई -2 इक्वल टू m, तो ये कटेगा तो m की जो वैल्यू आ जाएगी वो -1 आ जाएगी, ठीक है। बस कुछ नहीं करना था, यहाँ पे y की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू डाल देना था और यहाँ से हमारा m मिल जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये लैंग्वेज है, आप समझिए इन चीज़ों को कि कैसे किया गया है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज इतना, हमने दो नंबर मान लिया, एक नंबर क्या मान लिया x और दूसरा नंबर क्या मान लिया y। इसने बोला है कि इक्वेशन पहला अगर बनता है, क्या पहला इक्वेशन क्या बनेगा, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो दोनों नंबर का डिफरेंस x माइनस y इक्वल टू 26, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या बनेगा, उसने क्या बोल दिया 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब सीधी सी बात है, बड़ा नंबर ये है, बड़ा नंबर ये है, तो छोटे नंबर को तिगुना करेंगे ना। अगर हम बोलेंगे कि ये 10 है और ये 30 है, एक नंबर तिगुना है, तो छोटा वाला को ही हम क्या करेंगे, बड़े वाले को, जैसे मान ले बड़ा वाला है तो बड़े वाले को इक्वल कर देंगे 3 गुना छोटे वाले को, ठीक है। तो उसी तरह मान लिए बड़ा वाला तो x है, क्योंकि बड़े में से छोटे को माइनस करता है ना, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे इसको इक्वेशन लिखेंगे, सॉरी एक मिनट, इसको ऐसे लिखेंगे, बड़ा वाला इक्वल टू 3 इंटू छोटा वाला, क्योंकि यही देख रहे हैं ना, छोटा वाला तीनों मना करता है ना, बराबर हो रहा है, तभी ये क्या हो जाएगा, बराबर होगा। देन अब फाइंड द वैल्यू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, कुछ सॉल्व करने में क्या है, तो इसको हम यहाँ x इक्वल टू 3y लिख लेते हैं और ये वाला वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ से एक चीज निकल के आ जाएगी
3y माइनस वाई इजकल टू 26, तो 2y इजकल टू 26, तो y की वैल्यू 13। जब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, तो यह हमारा y हमारा 13 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था x और y दोनों निकालने थे ना। ठीक है, अब हमने यहाँ पे डाल देंगे, तो x इजकल टू y की वैल्यू कितनी है 13, तो 13×39। ठीक है, तिगुना भी है और दोनों का डिफरेंस, तो x 39 और ये 13, देखो 26 आ भी रहा है। ठीक है, तो इस तरह से वेरीफाई भी हो गया। तो अब समझ चुके लैंग्वेज को सबसे पहले आप क्या करें, इक्वेशन में लिखना सीखें और उसके बाद तो को बताइए कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ भी वही कहानी है। ठीक है, तो देखिए द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब मान लिया हमने एक एंगल x है और दूसरा एंगल y है। ठीक है, अब बोला लार्जर, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दोनों एंगल का सम x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री, ये क्या होता है, ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो बड़ा वाला एंगल है, कोई भी बड़ा एंगल होगा, तो हम मान लेते हैं ये एंगल x बड़ा है, तो x बड़ा है, तो x में से अगर हम छोटे वाले को माइनस कर रहे हैं तो वो हमें कितना मिल रहा है, सॉरी 18 डिग्री ओनली। कितना मिल रहा है 18 डिग्री, 18 डिग्री हमें मिल जा रहा है। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या निकालना, कैसे भी निकाल लेते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सॉरी, हम कहाँ सॉल्व कर रहे थे, यहाँ सॉल्व कर, हाँ ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x इजकल टू 18 डिग्री प्लस y, क्योंकि इस वाले को हम इस फॉर्म में लिख दिए। अब ये वाला जो चीज़ है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, इस वाले इक्वेशन को हम आगे लिखेंगे, तो x की जगह क्या हो गया 18 प्लस y और प्लस उसका y तो ये था ही, तो प्लस y इजकल टू 180 डिग्री, तो 2y इजकल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 10 गया 70 और 8 गया 62, तो 162 डिग्री y की वैल्यू। ठीक है, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 81 डिग्री, तो एक कितना हो गया 81 हो गया। ठीक है, तो दूसरा कितना हो जाएगा हमारा 98, निकाल लेते हैं। ठीक है, यहीं से देख लो, अगर हम क्या करेंगे इस वाले में ये y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18 डिग्री प्लस 81 डिग्री, कितना हो गया 9 और 9 99 डिग्री। तो एक हमारा एंगल जो हो जा रहा है वो 81 हो जा रहा है, एक हो जा रहा है 99। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस इतना पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सब 180। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज याद होना चाहिए। छोटे छोटे कंसेप्ट है जो 9th में आपने पढ़े होंगे, बस इन्हीं का ये यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल 4 रुपीज इतना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां लिखते हैं कि कॉस्ट ऑफ वन बैट इजकल टू x। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ वन बॉल, एक मिनट, ये ना 1 अच्छे से लिखा है नहीं, इसको सीधा 1 लिख देते हैं। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ वन बॉल इजकल टू y। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि अगर हमें लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा इस वाले से कि कॉस्ट ऑफ 7 बैट तो क्या हो जाएगा 7x। ठीक है, और इस वाले का कॉस्ट ऑफ 6 बॉल, क्यों 6 बॉल दिया हुआ, कॉस्ट ऑफ 6 बॉल इजकल टू कितना हो जाएगा 6y। तो इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, दोनों का दिया हुआ है क्लियर, तो इक्वेशन बन जाएगा कि इस वाले का प्लस इस वाले का
इक्वल टू दे दिया हुआ है 3800। ठीक है, ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा उसने क्या बोल दिया, उसने बोल दिया, यहीं से देख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 3 बैट, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x, कॉस्ट ऑफ 5 बॉल्स कितना हो जाएगा 5y। ठीक है, तो इक्वेशन में कैसे कर लेंगे हम, वही कर लेंगे, 3 बैट का 3x, 5 बॉल का 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1750। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम थोड़ा साइड में जगह बना लेते हैं। जैसे इन शॉर्ट जगह बनाने का मतलब ये वाला। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम जो सॉल्यूशन करने बैठेंगे तो हमारा ये चीज़ है। तो हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन में हम क्या कर लेते हैं कि चीज़ों को सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करना है, यहाँ लिखा हुआ है देख लीजिए। ऐसे एलिमिनेशन तो ज़्यादा अच्छे से होता, पर हम क्या लिख सकते हैं 7x इक्वल टू 3800। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3800, सॉरी हमने यहाँ लिखा -6y लिखना भूल गए, -6y और डिवाइड बाई 7। अब ये जो x है वो कहाँ डलाएगा, यहाँ डलाएगा। ठीक है, तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगा 3 × 3800 माइनस 6y बाई 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 8 3 24 का 4 2 0 0 8 3 24 का 4 2 3 3 9 9 2 11 माइनस 6 3 18y। एलसीएम लेंगे तो ये 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 35y और ये 7 इसके पास चला जाएगा तो 0 7 5 35 का 3 7 7 49 3 52 का 5 और 7 5 12। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 18, तो जाएगा 30, तो मतलब हो जाएगा 20 और 20 और 20 और 20 में से 3 गया 17, तो ये क्या हो जाएगा 17y इक्वल टू, ये इधर माइनस हो जाएगा तो 12250 माइनस 11400, 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5। ठीक है, तो 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 0 गया तो 5 में से 0 गया तो 5, 2 में से 4 गया तो 12 में से 4 गया तो 8, 11 में से 1 गया तो 10, 11 में से 1 गया तो 10 और यहाँ पे और यहाँ 1। ठीक है, और ये डिवाइड बाई 17 हो जाएगा y की वैल्यू। ठीक है, तो ये काट लेंगे तो 7 दही 70, 7 दही 7 दही 70 70 नहीं 17 का टेबल पढ़ते हैं हम लोग। तो 17 का टेबल पढ़ेंगे तो 17 का टेबल पढ़ेंगे तो ये कटेगा तो 17 7 6 42, तो 6 बार में 6 जाएगा इधर, 17 5 65 5 और 0, तो कितना हो जाएगा 650। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब एक बैट की जो कीमत है, एक बैट की जो कीमत है वो कितना निकल के आ गई 650। ये क्या है x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू हो गई। एक बॉल की कीमत निकल के आई है, बॉल की कीमत कुछ ज़्यादा नहीं निकल के आ गई है। हमने कुछ गलत तो नहीं किया, चलो कोई नहीं, हो सकता है 650। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना था, अब निकालना था हमें बैट का। ठीक है, बैट का निकालना था, हमने बॉल का निकाल लिया। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे हमने 0 नहीं होगा, सॉरी हो मैंने यहाँ मिस्टेक, वही ना कि ज़्यादा कुछ आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब सिंपल सी बात क्या था, यहाँ पे ये था कि हमारा 0 0 गया। ठीक है, और यहाँ पे गया और
0 0 गया, और यहाँ कितना था 5, और ये 5 रह जाएगा, और यहाँ कितना आ गया 2, तो 12 में से गया 8, यहाँ क्या बच गया 11, और 11 11 खत्म हो गया, और नीचे कितना आ जाएगा 17, और 17 25, तो ये 50। वही तो मैं कह रहा हूँ, बॉल की कीमत कुछ ज़्यादा आ जा रही है, तो ये कितना हो गया 50। ठीक है, अब हमें मालूम चल गया कि x की कीमत इतनी है। क्या है, जो x की कीमत मुझे मालूम चल चुकी है, तो y निकालने में क्या दिक्कत है, हम क्या करेंगे, इस y को यहाँ पुट कर देते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा, तो 3x और इक्वल टू 3x इक्वल टू और कितना 50, तो 5 5 25 250, तो 1750 माइनस 250, 250 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500, और डिवाइड बाई 3, तो 3 5 15, 500, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी 500। ठीक है, वो हमने गलती कर दिया था, बाकी सब समझ आ गया। ठीक है, बिल्कुल है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करना है। एक बॉल एक बैट की कीमत मानेंगे, उससे 6 बॉल और 6 बैट की कीमत ऐड करेंगे, तो रिजल्ट हमारा ये आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन 1। ठीक है, उसी तरह फिर 3 बैट और 5 बॉल की कीमत ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू यहाँ आ गई, और फिर y की वैल्यू मैंने किसी यहाँ पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पुट कर दिया, और हमारा आंसर 500 आ गया। ठीक है, तो हमारा 50 और 500 दो आंसर है जो कि मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे पढ़ते हैं क्वेश्चन को क्या बोला है एक बार अच्छे से। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। ठीक है, एक मान लेते हैं छोटी सी कहानी कि एक टैक्सी है, जैसे मैंने मान लिया एक टैक्सी ऐसा कुछ है। ठीक है, ठीक है, इसने क्या बोला कि मैं कितना दूर भी जाऊं मेरे कुछ फिक्स चार्जेस होंगे। क्या होंगे, fx मान लेते हैं, उसके कुछ फिक्स चार्जेस होंगे, और प्लस फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड बाय, फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज द इतना, जितना भी चलेगा बाकी उसके बाद वो किलोमीटर के हिसाब से लेगा। ठीक है, एंड जर्नी फॉर 15 किलोमीटर चार्ज पेड रुपये इतना। ठीक है, ये इसकी कहानी थी। तो हम आते हैं इसके इक्वेशन लिखने पे। इक्वेशन कैसे लिख लेंगे, ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसका क्या मान लेते हैं, हाँ, तो मान लेते हैं लेट टोटल कॉस्ट बी एक्स। ठीक है, और मान लेते हैं फिक्स चार्ज बी वाई। ठीक है, ये मान लेते हैं। ठीक है, अब हमसे क्या हो गया, इसने क्या बोलेगा, अब हम इक्वेशन लिखना था। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो टोटल कॉस्ट x इक्वल टू फिक्स चार्ज होगा y। ठीक है, और प्लस कुछ उसके जर्नी का होगा। तो ठीक है, तो वो क्या बोल दिया, फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। ठीक है, द चार्ज पेड इज इतना, तो हमें सॉरी टोटल कॉस्ट नहीं देना है, टोटल कॉस्ट एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें ये चीज नहीं देना है। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, हम तो मानेंगे लेट पर किलोमीटर चार्ज बी एक्स मान लेते हैं। अब ठीक होगा, तो अब क्या उसने बोले टोटल कॉस्ट क्या बोल दिया, उसने 105 रुपया पे किया, तो उसने क्या किया 105 रुपया पे किया, जिसमें उसने क्या किया था कि फिक्स चार्ज था, तो फिक्स चार्ज तो वाई तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 1 किलोमीटर का दाम था एक्स, तो उसने कितना ट्रेवल किया था इतना, तो कितना हो जाएगा 10x। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। अच्छा, अब उसने बोला नहीं भैया जी, हमने क्या हुआ ना कि दूसरा आदमी गया तो वो उससे 155 रुपया लिया, तो बोला ठीक है लिया होगा, फिक्स चार्ज दोनों में सेम था तो हो सकता है सेम होगा, बट जरूर उसने किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल किया है, तो उसने कितना ट्रेवल किया है 15x, तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और हमारी कहानी समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर आप 5 किलोमीटर चलो या 50 किलोमीटर चलो, आपके फिक्स चार्ज तो आपको देने ही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, हम क्या करेंगे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 105 माइनस 10x, और फिर क्या ये वैल्यू कहाँ आ जाएगी, यहाँ चली आएगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा
इसको थोड़ा सा ऊपर से ले जाते हैं, यहाँ डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 155, क्यों, क्योंकि यहाँ का इक्वेशन फिर यहाँ आ जाएगा, तो 155 और 105 माइनस 10x प्लस 15x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 155 माइनस 105 इक्वल टू 5x, तो कितना हो जाएगा हमारा 50/5 इक्वल टू x, तो ये कितना हो जाएगा 10। तो क्या होगा, पर किलोमीटर कितना चार्ज लग रहा है उसका, सॉरी यहाँ पे हम कलर चेंज करते हैं, ठीक रहेगा। पर किलोमीटर चार्ज कितना हो जाएगा 10 रुपीस 1 किलोमीटर का, ठीक है। y निकालना हो तो इस वाले ही इक्वेशन को x की वैल्यू को क्या करूँगा, यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो जैसे वहाँ पुट करोगे तो ये बोलेगा ठीक है भैया हम आंसर आपको देते हैं, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 105 माइनस 10x, सॉरी 10x क्यों लिखेंगे, x की वैल्यू पता है हमें, क्या पता है 10 है, तो 5 रुपीस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से निकाल दिया हमने, क्योंकि जो y की ये निकल गया हमारा फिक्स चार्ज जो भी चीज़ था, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अब क्या बोला है उसने, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। चार्ज पर किलोमीटर हमने निकाल लिया, कितना निकाला हमने 10 रुपया, और ये कितना निकाला हमने 5 रुपया, ये 5 रुपये जो फिक्स चार्ज थे, ठीक है। ये चीज़ तो इसके हो गए एक्स एंड वाई के डाटा। अब क्या बोला, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करेगा, ठीक है। देखो 25 किलोमीटर के लिए क्या पे करेगा, हम क्या करेंगे 25 किलोमीटर के लिए, यहाँ पे एक छोटा सा इक्वेशन लिख देते हैं साइड में, ठीक है। 25 किलोमीटर के लिए तो कितना पैसा, तो टोटल पैसा इक्वल टू, ठीक है। फिक्स चार्ज तो लेगा ही, तो फिक्स चार्ज क्या था y था, और टोटल पर 25 किलोमीटर तो 25x हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी है 5 और 25, और इसकी वैल्यू कितनी है x की, तो 10, तो कितना हो जाएगा 255 रुपीज़। टोटल पैसे कितने लग जाएंगे उसके 255 रुपीज़ लग जाएंगे जब वो 25 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इन चीज़ों को मैं तो शॉर्ट ट्रिक से बता सकता था, बट आपको बेसिक जानना ज़्यादा जरूरी है अभी, ठीक है। क्योंकि बेसिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर सिलेबस, क्योंकि अगर ये आप सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बेसिक जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। और हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कैसे अचीव करें, इट्स नॉट अबाउट द आंसर की बड़ी बात नहीं है, हमें सॉल्यूशन कैसे अचीव करना है वो चीज़ सीखना है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। बिल्कुल 3 पार्ट में क्वेश्चन, 3 पार्ट मैंने दिखा दिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, ठीक है, लेट द न्यूमरेटर बी x and the denominator be y, ठीक है। हो गया। अब आते हैं इक्वेशन लिखने पे। इक्वेशन कैसे लेंगे, अब फ्रैक्शन बिकम इतना इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब कहने का मतलब कि अगर x में हमने 2 ऐड किया और y में भी 2 ऐड क्यों डिनोमिनेटर, तो हमारा जो फ्रैक्शन बन रहा है वो 9/11 बन रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। बोला इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम इतना, तो अगर बोला नहीं ये नहीं करके अगर हमने 3 ऐड किया होता, एक मिनट, ये नहीं करके अगर हमने 3 ऐड किया होता तो हमारा फ्रैक्शन जो निकलता वो 5/6 बनता। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन 2 आ जाएगा। तो नाउ वी हैव टू गो टू फॉर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, तो हमें उसके लिए पहले एक प्यारी सी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहला इक्वेशन लेते हैं तो x + 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर 11 से हो जाएगा, उधर 9 × y + 2। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11x + 22 = 9y + 18। तो 11x - 9y
इक्वल टू -4। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसमें से क्या कर सकते हैं हम, ये एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिए, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया एक प्लेन फॉर्मेट में, ठीक है। एक यहाँ पे रख लेते हैं। दूसरा क्या बन जाएगा हमारा 6x + 18 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5y + 15। तो इसे हम कर लेते हैं, तो 6x - 5y इक्वल टू ये कितना आ जाएगा हमारा -3, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन मिल चुका है हमें, तो हमें क्या करना है, अब सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो कहीं से भी कुछ भी हम निकाल के ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यहाँ से हम क्या करते हैं कि 6x इक्वल टू -3 + 5y और x इक्वल टू ऐसे लिखते हैं 5y - 3 डिवाइड बाई 6, और ये x की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा आगे सॉल्यूशन बढ़ता हुआ निकलता हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा 11 × ठीक है 5y - 3 डिवाइड बाई 6 -9y इक्वल टू -4। तो ये करेंगे तो 55y - 33, ठीक है। और एलसीएम लेंगे तो 9 तो 54y इक्वल टू 24, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा, 1 मिनट, इस लाइन को थोड़ा सा ना ऐसे ड्रॉ करना चाहिए, तो ऐसे ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इतना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 55 में से ये गया तो y इक्वल टू यहाँ 33 है, 33 को इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो 9 ही बचेगा, ठीक है। तो y की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 9 आ रही है, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है हमारी, जिसमें कोई अगर आपको लगे। और उसके बाद क्या करें, आप इस वाली वैल्यू को हमें एक और कुछ ये लेते हैं, अब इस वाली y को हम यहाँ डाल देंगे तो कितना आ जाएगा 11x इक्वल टू -4 + 9 × 9। तो कितना 9 में 81, 81 में से 4 गया तो 77 और डिवाइड बाई 11, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 7। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो निकल के कितना आ गया 7, और जो y की वैल्यू है वो कितना निकल के आ गया 9, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने पे। अब आते हैं हम लोग एज के क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 5 years अगो, तो पहले हम क्या मान लेते हैं, मान लिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ Jacob, let the present age of Jacob be x. Let the present age of, ठीक है, of his son be y, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैकब का एज इतना है, सन का इतना हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं इक्वेशन लिखने पे। अब क्या बोल दिया है कि 5 years hence the एज ऑफ जैकब विल बी द 3 times एज ओल्ड एज हिज, ठीक है। तो मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि पहुंच जाते हैं आफ्टर 5 year, आफ्टर 5 years, ठीक है। तो बिल्कुल बेस से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। आफ्टर 5 year जैकब कितना हो जाएगा, जितना था उसमें 5 year ऐड हो जाएगा, सॉरी y ऐड कर दिया हमने, 5 year ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और उसका सन का कितना हो जाएगा, सन का कितना हो जाएगा y + 5। इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो जैकब का एज तिगुना है, तो अगर हम उसे बेटे को ही तिगुना कर दे तो दोनों बराबर नहीं हो जाएगा। जैकब अगर 30 है तो उसका बेटा 10 है। जैकब अगर ये वैल्यू अगर 10 है, ये वैल्यू अगर 30 है तो ये 10 है, तो इसमें 3 कर देंगे, दोनों बराबर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। बस यही कंसेप्ट हमें अप्लाई करना है। हम क्या करेंगे, जैकब को एज को मतलब 3
सॉरी x प्लस 5 और हमने सन को ही तिगुना कर दिया, इससे क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y और 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन 1। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग क्या कि 5 ईयर अगो। अब हम क्या करेंगे, 5 ईयर अगो, तो पहले जैकब कितना था, x था, तो अभी कितना हो जाएगा, अभी हो जाएगा वो x माइनस 5। सन कितना हो जाएगा उसका, y माइनस 5। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है कि व्हाट इज 5 ईयर अगो जैकब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, 7 गुना हो गया। तो हम क्या करेंगे कि उसके सन को एज को हम 7 गुना कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, दोनों का बराबर हो जाएगा, इक्वेशन बराबर हो गया। अब x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, जो कि हमारा हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं क्या करने पे, सॉल्यूशन करने पे। क्या करेंगे अब, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ क्या था, पहला वाला इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे, आप भी ऐसे लिख लिया करिएगा। कैसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू 10 प्लस 3y। ठीक है, और ये वाली वैल्यू को क्या करेंगे, धीरे से लाके यहाँ पटक देंगे। तो पटकेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू 7y इक्वल टू माइनस 30। तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 20, नहीं माइनस 40 हो जाएगा, क्योंकि 10 माइनस बन जाएगा ना इधर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 40। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, तो y किसका, सन का एज निकल गया। जैसे y का एज 10 आ गया, तो इस y को तुम चाहो तो यहाँ पुट कर दो। जैसे वहाँ पुट करोगे तो हमें आराम से एक आंसर यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो x इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 40। तो उसके बेटे का उम्र है 10 और बाप का उम्र है 40। ठीक है, तो यही हमारा निकल के आ गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसे 2 बार 3 बार 4 बार देखे, हम एक बार फिर से रिव्यू कर देते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हम इसको अच्छे से रिव्यू करते हैं। कलर देख लेते हैं कौन सा ठीक रहेगा, ये चलेगा, ये अच्छा नहीं रहेगा रिव्यू करने के लिए चलो यही कर लेते हैं। बोल रहा है कि 5 ईयर हेंस, 4-5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। तो हमने ले लिया कि प्रेजेंट एज ऑफ जैकब का x है और प्रेजेंट एज ऑफ सन का y है। तो 5 साल के बाद ऑब्वियसली दोनों में 5 साल 5 साल बढ़ जाएगा। जैसे बढ़ जाएगा तो जैकब का एज था ये और सन का एज था इतना, दोनों बराबर कब होगा, जब जैकब का एज तिगुना कर देंगे और सन का एज तिगुना कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमेशा सीधा सीधा उसने बोल दिया है कि जैकब तिगुना है, तो अगर कोई चीज तिगुना है तो उसके बराबर में लाने के लिए सामने वाला को तिगुना कर देंगे। तो जैसे हमने तिगुना किया तो ये इसके बराबर हो गया, बाकी ये इक्वेशन आराम से आ गया। फिर उसने सेंटेंस को बदला, बोला नहीं 5 साल पहले क्या था ना, 5 ईयर अगो जैकब का एज इतना हो गया और सन का इतना, क्या तो माइनस करेंगे। अब बोल रहा है कि 7 गुना उसका बेटा उस अपने बेटे से वो मतलब 7 गुना बड़ा है, तो उसका बेटा को हम 7 गुना कर दिए। जैसे 7 गुना किए, दोनों बाप बेटा दोनों बराबर हो गया। जैसे बराबर हो रहा तो यहाँ पे इक्वेशन आ गया, 2 इक्वेशन मिल गया, 2 वेरिएबल मिल गया। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज कर रहे हैं, भी याद रखिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में मेंशन है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसी तरह हमने क्या किया, सॉल्व करके यहाँ y की वैल्यू निकाल ली। y
y की वैल्यू 10 आ गई, 10 मतलब सन का एज 10 आ गया, तो उसने हमने क्या किया, इससे ये निकाल दिया, 10 की y की वैल्यू पुट करके निकाल दिया हमने सन का, उसका फादर का एज। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हमारा एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट होगा। उसके पहले हम थोड़ा 3.4 का कंसेप्ट यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, कैसे वर्क करता है, हम क्यों इसे यूज करते हैं और क्यों ये बहुत स्टूडेंट इसे ही यूज करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहें और प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।